ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सेकंड चैप्टर श्लोक नंबर 41। इस श्लोक पे ऑलरेडी चर्चा किया था 2 दिन। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनः। Those who are on this path are resolute in purpose and their aim is one. O beloved child of the Gurus, the intelligence of those who are irresolute is many branched. जो इस बुद्धि योग भक्ति योग के मार्ग में है तो उनका उद्देश्य एक होता है, और वो क्या होता है? भगवान के प्रसन्नता के लिए सेवा करना। और रेजोल्यूट इन पर्पस, और जो इस बुद्धि योग में कार्य नहीं करते हैं तो उनकी बुद्धि, और जो इस बुद्धि योग में कार्य नहीं करते हैं, जिनके पास ये बुद्धि योग के द्वारा बुद्धि प्राप्त नहीं रहती, तो उनका बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस ऑफ दोज हु आर इर्रेजोल्यूट इज मेनी ब्रांच्ड। रेजोल्यूट इन पर्पस का मतलब है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान के भक्ति में जिनका पर्पस उद्देश्य जो है फिक्स है, तो उनका एम एक ही होता है। जैसे कई बार ये लोग प्रश्न पूछते हैं, विशेष रूप से जो यूथ है, युवा वर्ग है, स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाले जो यूथ होते हैं, पूछते हैं कि फोकस कैसे करें, वन पॉइंटेड अटेंशन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो वन पॉइंटेड अटेंशन है या कंप्लीट कंट्रोल ओवर माइंड है, मन पे पूर्ण नियंत्रण या पूर्ण एकाग्रता, एक ही वस्तु पे एक ही लक्ष्य पे केंद्रित होने का जो स्थिति है, ये केवल और केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब किसी का व्यवसायत्मिका बुद्धि हो। व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब होता है कि जिसकी बुद्धि कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत में फिक्स है, जो भगवान के द्वारा प्रदान बुद्धि से युक्त होकर के कार्य करता है, उसको व्यवसायत्मिका बुद्धि बोला जाता है। और उनका ही लक्ष्य केवल एक हो सकता है, और वही शांत मन से और पूर्ण अपने लक्ष्य पे केंद्रित करते हुए असली सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग जिनके पास ये व्यवसायत्मिक बुद्धि नहीं है, रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन, कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है, तो उनकी जो बुद्धि होती है मेनी ब्रांच्ड, यानी बहुशाखा ही अनंतस्य। उस बुद्धि की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, क्योंकि ऐसी बुद्धि जो भौतिक स्तर से प्रभावित होती है, भौतिक गुणों से प्रभावित होती है, तो वो कई प्रकार के इच्छाओं की पूर्ति के लिए योजनाएं बनाना प्रारंभ करते हैं। इसको सरल भाषा में बोला जाता है कि जो कृष्ण का सेवा नहीं करना चाहते हैं, या कृष्ण के सेवा में जिनका बुद्धि मन फिक्स नहीं है, तो फिर माया उनको अलग अलग वैरायटी के जो सेवा है उसमें लगा के रखती है। आई स्ट्रॉन्ग फेथ that by Krishna consciousness one will be elevated to the highest perfection of life is called व्यवसायत्मिका इंटेलिजेंस। द चैतन्य चरितमृत स्टेट्स, तो व्यवसायत्मिका इंटेलिजेंस या व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग दृढ़ निश्चय होना कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा, भगवान के शुद्ध भक्ति मार्ग में लगने के द्वारा ही हर प्रकार का सिद्धि प्राप्त किया जा सकता है, यानी हर प्रकार के दुखों से ऊपर उठा जा सकता है, हर प्रकार का जो असली सुख है वो प्राप्त किया जा सकता है।
इसी को व्यवसायत्मिका बुद्धि कहा जाता है। चैतन्य चरितमृत में इसके बारे में बताया है। मध्य लीला, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो श्रद्धा का मतलब है फेथ मीन्स अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट इन समथिंग सबलाइम when one is engaged in the duties of Krishna consciousness. He need not act in relationship to the material world with obligations to family traditions, humanity, or nationality. Fruitive activities are the engagements of one's reactions from past good or bad deeds. When one is awake in Krishna consciousness, he need no longer endeavor for good results in his activities. When one is situated in Krishna consciousness, all activities are on the absolute plane, for they are no longer subject to dualities like good and bad. The highest perfection of Krishna consciousness is renunciation of the material conception of life. This state is automatically achieved by progressive Krishna consciousness. इस प्रकार से जब कोई भक्त कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत का मतलब है कि भगवत चेतना में, कृष्ण को चेतना में रखते हुए कोई व्यक्ति कार्य करता है, उसको कृष्ण भावनामृत में कार्य करना कहा जाता है। और इस प्रकार का जो कार्य कोई व्यक्ति करता है तो वो स्वतः ही एब्सोल्यूट प्लेन यानी आध्यात्मिक स्तर पे हो जाता है, आ जाता है। और आध्यात्मिक स्तर पे रहने के कारण इस संसार के जो द्वंद्व हैं, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान या अच्छा बुरा, इस द्वंद्व के ऊपर उठ जाता है। यानी चाहे ये द्वंद्व पॉजिटिव या निगेटिव, यानी लाभ हानि, अच्छा बुरा, सुख दुख, मान अपमान, कैसी भी परिस्थिति में वो व्यक्ति क्यों ना है, वो उससे फिर प्रभावित नहीं होता है। और इसीलिए इस भौतिक जगत के द्वंद्वों से आप प्रभावित रहने के कारण उसका जो डिटर्मिनेशन है, बुद्धि है, वो एक जगह फिक्स हो पाता है। और इसी कारण वो जो परम शांति को महसूस कर पाता है। और इस तरीके से जब वो जीवन व्यतीत करते हुए कार्य करता है इस कृष्ण भावनामृत में रहते हुए, तो वो बड़ी आसानी से इस भौतिक जगत के सारे बंधनों से छूट जाता है। इसीलिए जो पूर्ण सिद्धि है कृष्ण भावनामृत में, उसका मतलब होता है कि पूरी तरह से भौतिक चेतना वाला जो जीवन, इससे फ्री हो जाना या मुक्त हो जाना, इसी को पूर्ण सिद्धि कृष्ण भावनामृत की कही जाती है। और इसी के द्वारा व्यवसायत्मिका बुद्धि विकसित की जा सकती है। और यही व्यवसायत्मिका बुद्धि व्यक्ति को असली जो शांति है वो प्राप्त करने में सही सहायता कर सकती है। अन्यथा कोई कितना भी प्रयास करे इस भौतिक जगत में भौतिक गुणों के प्रभाव में रहते हुए, वो अपने आप को द्वंद्व से मुक्त नहीं कर सकता है, क्योंकि भौतिक जगत का स्वभाव ही है। जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो अभी जनवरी फरवरी में बहुत ठंड पड़ रही है, तो कोई कितना भी एडजस्टमेंट करे वो कुछ समय के लिए जो है अपने आप को रख सकता है कि ठंड से बचाना है। लेकिन इसके बाद फिर गर्मी आएगी, फिर गर्मी से बचाने का प्रयास करता है, एसी लगाएगा, कूलर लगाएगा। लेकिन फिर कुछ समय पश्चात बरसात आ जाएगी, फिर उसके बाद फिर ठंडी आएगी, फिर से वही उसका संघर्ष चालू हो जाता है कि ठंड से बचना है, गर्म पानी से नहाना है, स्वेटर पहनना है और हीटर लगाना है। फिर गर्मी आ जाती है, फिर उसको गर्मी से बचने के लिए ठंडे से ठंडी प्राप्त करने के लिए प्रयास करना होता है। तो इस प्रकार से जनवरी से दिसंबर तक ये चक्र चलता ही रहता है। और परमानेंटली यानी पूर्ण रूप से, स्थायी रूप से कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थिति को परिवर्तित कर ही नहीं पाता है। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। शीतोष्ण सुख दुखदा, गीता में भी भगवान ये चीज बताते हैं, आगमा अपायनो अनित्यास। तो अनित्य रूप से ये जो चीजें आएंगी और जाएंगी, फिर आएंगी फिर जाएंगी। तो अगर कोई बाहरी रूप से इन द्वंद्वों को हल करने का प्रयास करेगा, अपने आप को दुख से बचाने के लिए, मन की अशांति से मुक्त होने कर मन को शांत करने के लिए, कि मन जो है शांत रहे, हर प्रकार के जो डिस्टर्बेंसेस है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तनाव है, चिंता है, इससे मुक्त करने का प्रयास बाहरी रूप से करेगा कि इस परिस्थिति के कारण मुझे मेरा मन अशांत हो रहा है, इस परिस्थिति के कारण मन विचलित होता है या तनाव में जाता है, तो इसको चेंज करें। तो वो परिवर्तित अगर कर भी लेगा तो वो परमानेंट नहीं है, फिर से वापस से आएगा।
उसी प्रकार से जैसे जनवरी फरवरी में प्रयास किया और 2-2.5 महीने प्रयास करते करते फिर गर्मी आ जाती है, फिर वापस से ठंडी फिर से आएगी, फिर से वही प्रयास करना पड़ेगा। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इस प्रकार से कार्य नहीं करते हैं। बुद्धिमान लोग उनको बोला जाता है जिनके अंदर जिसके पास व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है, यानी ऐसी बुद्धि जिसकी मदद से व्यक्ति इन दोनों प्रकार के द्वंद्व, जिसको बोलते हैं द्वंद्व, से ऊपर उठ करके अपने आप को आध्यात्मिक स्तर पे ला सके। तो आध्यात्मिक स्तर पे आने के बाद ही व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से सारे प्रकार के द्वंद्वों से अपने आप को मुक्त कर सकता है, और वो पॉसिबल है व्यवसायत्मिका बुद्धि, और जिसको विकसित किया जा सकता है केवल और केवल भगवान के भक्ति योग का पालन करके और भगवान के द्वारा बुद्धि प्राप्त करके, क्योंकि भगवान से जो बुद्धि प्राप्त होती है वही हमको इस संसार के द्वंद्व से मुक्त करके, भौतिक स्तर से मुक्त करके हमको आध्यात्मिक स्तर पे लेके जा सकता है। और वो कार्य होता है इसके माध्यम से भगवान के साधना भक्ति में अपने आप को लगा के हम अपने आप को व्यवसायत्मिका बुद्धि को विकसित कर सकते हैं। द रेजोल्यूट पर्पस ऑफ अ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज बेस्ड ऑन नॉलेज। वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं, ये जो रेजोल्यूट पर्पस है, जो जो व्यक्ति, कौन व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में है, कैसे उस कृष्ण भावनामृत में पहुंच सकता है और द्वंद्व से ऊपर उठ के आध्यात्मिक स्तर पे कार्य कर सकता है, वो उसका बेसिस क्या है? नॉलेज, ज्ञान है। और ज्ञान क्या है? जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं उसको ज्ञान बोलते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। A person in Krishna consciousness is the rare good soul who knows perfectly that Vasudeva or Krishna is the root of all manifested causes. As by watering the root of a tree, one automatically distributes water to the leaves and branches, so by acting in Krishna consciousness, one can render the highest service to everyone, namely self, family, society, country, humanity, etc. If Krishna is satisfied by one's actions, then everyone will be satisfied. ये पूर्ण विश्वास, श्रद्धा शब्द विश्वास का है सुदृढ़ निश्चय। ये सुदृढ़ निश्चय होना कि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, कि अगर कृष्ण भक्ति में अच्छे से कर लेता हूँ, भगवान कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, तो हर कोई जो है संतुष्ट हो जाएगा। हर प्रकार की जो असंतुष्टि है समाज में, अशांति है, भ्रांति है या शोक है, चिंता है, ये सब अपने आप जो है नष्ट हो सकती है, खत्म हो सकती है, अगर कोई रूट पे, मूल पे, जड़ पे पानी डालता है। यथा तरोर मूल निशेषणे तृप्यन्ति यत् भुजौ का शाखा। ये नारद मुनि भी भागवत में ये तुलना करते हैं, एनालॉजी देते हैं कि जिस प्रकार से कोई वृक्ष है, तो वृक्ष के जड़ में पानी डालने से उस वृक्ष के सभी पत्तों में, ब्रांचेस, शाखाओं में, फूल में, फल में, हर जगह अपने आप पानी प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से इस पूरे सृष्टि के मूल या जड़ या जिनसे पूरी सृष्टि उत्पन्न होती है वो है भगवान कृष्ण। तो अगर उनके लिए कोई कार्य करता है, उनके मार्गदर्शन पे कार्य करता है, तो वो संतुष्ट होते हैं, तो पूरी सृष्टि अपने आप ही उस व्यक्ति के लिए संतोषजनक बन जाती है। सृष्टि वही रहेगी, सृष्टि वही वही सृष्टि, वही संसार, वही परिस्थिति, वही व्यक्ति, संसार के हर चीजें वही रहेंगी, लेकिन दो अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरीके से कार्य करेंगे। जो भक्त नहीं है, जो अभक्त हैं, जो अपने इंद्र तृप्ति के हिसाब से कार्य करना चाहते हैं, जो इस भौतिक बुद्धि का इस्तेमाल करके, जो 3 गुणों से प्रभावित बुद्धि है, जो व्यक्ति को फोर्स करती है, मिसडायरेक्ट करती है, इंद्र तृप्ति की भावना को बल देती है, तो ऐसी बुद्धि से जो कार्य करता है उसके लिए जगत क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, भगवान गीता में बताते हैं। लेकिन यही जगत, इसी जगत में रहते हुए, इसी शरीर में रहते हुए और ऐसी परिस्थितियों में रहते हुए जो भक्त है, जो भौतिक बुद्धि से कार्य नहीं करता है, भगवान के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके और भगवान के बताए हुए दिशा निर्देश, मार्गदर्शन के अनुसार भक्ति योग का पालन करते हुए अपने आप को व्यवसायत्मिका बुद्धि में स्थित करके या बुद्धि योग में स्थित करके जब कार्य करता है, तो ये जगत उसके लिए दुखालयम शाश्वतम नहीं रह जाता है। ये जगत क्या बन जाता है? वैकुंठ बन जाता है। विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेंद्र कीटायते कैवल्यम नरकायते। विधि महेंद्र कीटायते स्वर्ग आकाश पुष्पायते और विश्वम पूर्ण सुखायते।
यत कृपा कटाक्ष कारुण्य चैतन्य। तो प्रबोधानंद सरस्वती जो कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के अंकल हुए, चाचा जी हुए, चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त हुए। तो वो इसके बारे में बताते हैं कि ऐसा भक्त जिसने श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा कटाक्ष, उनके कृपा का एक कटाक्ष भी प्राप्त कर लिया है, यानी जिसने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त कर लिया है। तो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने का अर्थ है कि उनके शिक्षाओं पे आधारित वो जीवन यापन करता है। और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है कि विनम्रता के भाव से हरिनाम को जप करना चाहिए, गीता भागवत की शिक्षा का पालन करना चाहिए, खुद पढ़ना चाहिए और दूसरों को उपदेश देना चाहिए। तो ये कार्य कोई करता है तो वो चैतन्य महाप्रभु पे आश्रित भक्त कहलाता है। और ऐसा जो भक्त होता है उनकी कृपा जिसके ऊपर होती है, तो उसके लिए इस संसार, ये जो संसार है भौतिक जगत, ये दुखालय मशाश्वतम नहीं रह जाता है, विश्वम पूर्ण सुखायते। ये पूरा विश्व जो है पूर्ण सुख आनंदमय बन जाता है, वैकुंठ जगत बन जाता है। इसीलिए ऐसा भक्त उसके लिए कैवल्यम नरकायते, जो कैवल्य है, कैवल्य का मतलब होता है मोक्ष। जिस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े तपस्वी, सन्यासी, साधु, दार्शनिक, वेदांतिस्ट, मायावादी, ये लोग हजारों हजारों साल तपस्या करने के लिए तैयार रहते हैं, मोक्ष को बहुत बड़ा बड़ा करके देखते हैं, मोक्ष लघुकृता। और ऐसे भक्त, शुद्ध भक्त के लिए जो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त किया है, उसके लिए ये मोक्ष जो है बहुत तुच्छ वस्तु हो जाती है। न केवल तुच्छ हो जाती है बल्कि नरक के समान लगती है, वो इसको स्वीकार करना ही नहीं चाहता है। ये कैवल्यम नरकायते। त्रिदस्पूर आकाश पुष्पायते। ये जो स्वर्ग में जो आनंद है, भोग है, उसको वो उस भक्त के लिए एक इल्यूजन के समान हो जाता है, भ्रम हो जाता है। ये तो भ्रम है। जैसे आकाश पुष्पायते, आकाश पुष्पायते मतलब आकाश में फूल उगना। आकाश में फूल कहाँ उगता है? तो वो भ्रम है। दूसरी प्रकार से आकाश पुष्पायते। और विधि महेंद्र कीटायते, जो विधि मतलब ब्रह्मा जी, महेंद्र इंद्र, ब्रह्मा शिवा इंद्र चंद्र वरुण, इन बड़े बड़े महान देवी देवताओं का भी जो पोजीशन है, पद है, प्रतिष्ठा है, वो एक कीट के समान हो जाता है, वो तुच्छ लगने लगता है। तो इस भौतिक जगत का, पृथ्वी का तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या और भी कोई पोजीशन है तो उसका फिर क्या वैल्यू। तो कीट के समान हो जाता है। और इस प्रकार से यद कृपा कटाक्ष कारुण्य, उनकी कृपा का कटाक्ष कोई प्राप्त कर लेता है वैसी स्थिति। तो ये कंपैरिजन है, तुलना है कि जो भक्त व्यवसायत्मिका बुद्धि में स्थित है, भगवान के द्वारा प्राप्त बुद्धि से कार्य करता है, भगवान का आश्रय लेता है, भगवान के नाम का जप करता है, तो उसके लिए विश्व जो है वैकुंठ बन जाता है। ऐसे अनेकों प्रमाण हैं, जितने भी महान शुद्ध भक्त हुए हैं इस बात का उनके जीवन चरित्र से ही पता चलता है। तो वहीं दूसरी ओर जो लोग व्यवसायत्मक बुद्धि का आश्रय नहीं लेते हैं, उनके लिए हमेशा ये जगत जो है दुखमय बना रहता है, द्वंद्व से बना रहता है, द्वंद्व में पड़ा रहता है। सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज हाउएवर best practiced under the able guidance of a spiritual master who is a bona fide representative of Krishna, who knows the nature of the student and who can guide him to act in Krishna consciousness. As such, to be well versed in Krishna consciousness, one has to act firmly and obey the representative of Krishna. And one should accept the instruction of the bona fide spiritual master as one's mission in life. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur instructs us in his famous prayers for the spiritual master as follows: Yasya prasadat bhagavat prasadam, Yasya prasadan nagati kutopi, Dhyayan stuvam stasya sastri sandhyam vande guru sri charanarvindam. By satisfaction of the spiritual master, the Supreme Personality of Godhead becomes satisfied. And by not satisfying the spiritual master, there is no chance of being promoted to the plane of Krishna consciousness. I should therefore meditate and pray for his mercy 3 times a day and offer my respectful obeisances unto him, my spiritual master. The whole process, however, depends on perfect knowledge of the soul beyond the conception of body, not theoretically but practically. When there is no longer a chance for sense gratification manifested in fruitive activities, one who is not firmly fixed in mind is diverted by various types of fruitive acts. तो ये जो व्यवसायत्मिका बुद्धि यानी कृष्ण भावनामृत में जो
प्रकृति है, इसमें जो सेवा है, इस कृष्ण भावनामृत में जो सिद्धि है, वो कौन प्राप्त कर सकता है? वो जो भगवान के किसी शुद्ध भक्त, प्रामाणिक आचार्य के गाइडेंस में, उनके दिशा निर्देश में कार्य करता है। जो उसको गाइड कर सकते हैं प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से कि कैसे इस व्यवसायत्मिका बुद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान कृष्ण तो यहाँ पे थ्योरी दे रहे हैं, थ्योरी बता रहे हैं कि जो व्यवसायत्मिका बुद्धि या बुद्धि योग, भक्ति योग में कार्य करता है, तो इस प्रकार से वो सारे द्वंद्व से मुक्त होकर के आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच सकता है। और उस आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच के उसको इस संसार के जितने भी सुख दुख है, मान अपमान है, लाभ हानि है, वो सबसे परे जा सकता है और संसार उसके लिए वैकुंठ बन जाता है, दुखालय में शाश्वतम नहीं रह जाता है। लेकिन इस स्तर पे इस व्यवसायत्मिका बुद्धि को विकसित कैसे किया जाए, इसका प्रैक्टिकल व्यवहारिक तरीका क्या है, उसके लिए किसी प्रामाणिक आचार्य, प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेने की आवश्यकता है। और यही कारण है कि हम देख सकते हैं कि जो भी भक्त श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय में हैं, तो इस भगवत गीता को, इस भगवत गीता का प्रचार प्रभुपाद जी के पहले भी कई लोगों ने किया और कई लोग पढ़े हैं, आज भी हैं कई लोग विदेश में भी, यहाँ तक कि जो संस्कृत कई भारतीयों से भी ज्यादा अच्छा संस्कृत जानते हैं, ग्रामर जानते हैं और एक एक संस्कृत के श्लोकों का अच्छे से अर्थ भी बता सकते हैं। लेकिन फिर भी उनका बुद्धि जो है, व्यवसायत्मिक का बुद्धि विकसित नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद के प्रयास से गीता को समझने का प्रयत्न करते हैं और खुद से ही प्राप्त करना चाहते हैं, किसी प्रामाणिक वैष्णव का आश्रय नहीं लेते हैं। लेकिन जैसे ही प्रभुपाद जी पूरे विश्व में प्रचार किए और उनके आश्रय में जो भी, चाहे वो यूरोपियन हो, अमेरिकन हो या भारतीय हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जब प्रभुपाद जी के दिशा निर्देश, उनके द्वारा बताए हुए व्यवहारिक तरीके के माध्यम से भगवत गीता के इन्हीं सिद्धांतों का पालन करना प्रारंभ किया, तो स्वतः ही व्यवसायत्मिका बुद्धि विकसित हो गई और भक्ति योग में वो स्थित हो गया। और उस प्रकार के जो लक्षण हमने अभी चर्चा किया कि कैसे वो द्वंद्व से परे हो जाता है और आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच के वो हर प्रकार के कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए करता है, उस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। तो व्यवहारिक तरीका सीखने के लिए हमको भक्तों का संग प्राप्त करना चाहिए, जहाँ पे हमको फिर सिखाया जाता है कि कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कि जैसे प्रभुपाद जी ने व्यवहारिक रूप से हमको शिक्षा दिया कि हमको सुबह उठ के मंगला आरती अटेंड करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, फिर भागवत और गीता का श्रवण नियमित रूप से भक्तों के द्वारा करना, सुनना चाहिए, ताकि हमारा प्रेरणा नियमित रूप से बना रहे। नहीं तो केवल एक बार सुन के भी नहीं काम चलता है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो व्यवसायत्मिक का बुद्धि के स्तर पे कार्य करना है, इसका फाउंडेशन है कि हम अपने आप को शरीर न समझे, बियॉन्ड द कंसेप्शन ऑफ द बॉडी, शारीरिक चेतना से ऊपर उठ के हमको कार्य करना होता है। तो हम ये जानते तो हैं, सुनते तो हैं कई बार, और ये थ्योरेटिकली नहीं हो सकता है। थ्योरेटिकली तो हम जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन इस शरीर के स्तर से ऊपर उठ करके आत्मा के स्तर पे कार्य करने के लिए ये जरूरी है कि हम बार बार भक्तों के संग में रह के और श्रवण करें कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। हम श्रवण करें गीता और भागवत के उपदेशों को, और फिर उनके द्वारा जो दिशा निर्देश प्राप्त होता है उसके अनुसार हमको व्यवहारिक रूप से भक्ति, साधना भक्ति के प्रोसेस में लगना चाहिए। तब हम धीरे धीरे इस व्यवसायत्मक बुद्धि को प्राप्त करके और अपने आप को आध्यात्मिक स्तर में लेके जा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। और उस आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच के फिर जो भी इसमें रिजल्ट बताए गए कि हा कुरु नंदना, वो फिक्स टफ हो जाता है उसका बुद्धि एक ही लक्ष्य के प्रति। अन्यथा फिर इस संसार के अलग अलग जो वस्तुएं हैं उसमें बुद्धि विचलित होती है और वो हमेशा जो है अनंत प्रकार से दुख को भोगता है। इस श्लोक में यही इम्पोर्टेंट शिक्षा है कि हमको किसी प्रामाणिक आचार्य, भक्तों के संग में रह करके गीता भागवत के प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में कैसे उतारना है, इसका व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करना चाहिए और करना चाहिए। इस प्रकार से हम अपने आप, हमारी बुद्धि को व्यवसाय का बुद्धि बना करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। सो आपसे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हरे कृष्णा प्रभु जी, ये व्यावसायिक का बुद्धि जो हम अभी पढ़ रहे हैं, मतलब इसे जैसे बोल सकते हैं क्या कि कृष्णा कॉन्शियस होना ही व्यावसायिक का बुद्धि है? हैं। हाँ, शॉर्ट में प्रभा ड्रीम जी, सर्कल से लिखा। हाँ प्रभा जी तात्पर्य में इसका वर्णन कर रहे हैं।
व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब कृष्ण कॉन्शियस बुद्धि, यानी कृष्ण भावना भावित बुद्धि जो है वही व्यवसायत्मिका बुद्धि हो सकती है। कृष्ण कॉन्शियस इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि कृष्ण को चेतना में रख करके, कृष्ण की भावना के साथ, कृष्ण की संतुष्टि के लिए, कृष्ण के दिशा निर्देश अनुसार कार्य करना, उसको कृष्ण कॉन्शियस इंटेलिजेंस बोलते हैं। और कृष्ण के चेतना में कृष्ण के दिशा निर्देश अनुसार कृष्ण की संतुष्टि के लिए कैसे कार्य कर किया जा सकता है, वो किया जा सकता है किसी प्रामाणिक गुरु के आश्रय में रह के कार्य करना। तो सरल भाषा में बोले तो व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब होता है ऐसी बुद्धि जिसके द्वारा जो हम किसी प्रामाणिक आचार्य की सेवा या किसी प्रामाणिक आचार्य गुरु के द्वारा जो हम उपदेश प्राप्त करते हैं उसको व्यवसायत्मिका बुद्धि बोलते हैं। प्रभु जी एक चीज और पूछनी थी कि जैसे इसमें बताया आपने तात्पर्य में कि जो लोग मतलब जैसे नारद मुनि ने कहा कि जगत वो वाला जो आपने श्लोक कोट किया कि आप तुष्ट होते हो कृष्ण तुष्ट है जगत तुष्ट है वाला, तो वो चीज पूछना था कि क्या एक कोई पर्सन आपको मतलब कृष्ण को संतुष्ट कर सकता है पूर्णतः जगत के लिए कि जगत का भला हो, ऐसा हो सकता है क्या कि कोई एक भक्त? हो सकता है, और वो किया, गोपाल जी ने खुद करके दिखाया। और वो कृष्ण को डायरेक्ट संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए यस्या प्रसादात भगवत प्रसाद यस्या अप्रसादात न गति कुतो। भगवान के शुद्ध भक्त के माध्यम से कृष्ण को संतुष्ट किया जा सकता है। और प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। प्रभुपाद जी ने क्या प्रयास किया, उनके जो स्पिरिचुअल मास्टर श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने जो आदेश दिया था उस आदेश का पालन करने का कुछ प्रयास किया प्रभुपाद जी ने और उस प्रयास में ही भगवान संतुष्ट हो गए। कैसे पता चला? क्योंकि प्रभुपाद जी के प्रयास से कई लाखों लोग भगवान के भक्त बन करके और संतुष्टि को प्राप्त कर रहे हैं। तो भगवान संतुष्ट हुए तभी तो बाकी लोग भी जो भी इस प्रोसेस को अपना रहे हैं वो भी संतुष्ट हो रहे हैं, आध्यात्मिक सुख को प्राप्त कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपृष्टेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन दर्शन। इस श्लोक का अर्थ है कि गुरु के पास जाओ, उनसे प्रश्न करो, विनम्र होकर उनकी सेवा करो, तत्वदर्शी संत ज्ञान प्रदान करेंगे क्योंकि उन्होंने सत्य के दर्शन किए हुए। इस श्लोक में किस सत्य की बात की जा रही है और किस तरह के प्रश्न करना है गुरु से? ओके, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आप जयश्री खान जी का, बहुत अच्छा प्रश्न। किस श्लोक में किस सत्य की बात की जा रही है और किस तरह का प्रश्न पूछना चाहिए? तो सत्य, किस सत्य की बात की जा रही है मैं सार रूप में बता देता हूँ। आप इस सत्य के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और भागवत कथा वाले प्लेलिस्ट में जाकर के भागवतम के पहले श्लोक, पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक, उसको आप सुनिए। तो उसमें परम सत्य सत्यम परम धीमहि, इस पे हमने विस्तार से व्याख्या किया है। तो आप उसको सुनेंगे तो जान पाएंगे कि सत्य का मतलब क्या होता है। सत्य मतलब, सत्य मतलब कृष्ण, भगवान वासुदेव वही सत्य है, तो उसी को सत्य बोलते हैं। तो सत्य का दर्शन मतलब जिसने भगवान कृष्ण का या भगवान वासुदेव का, कृष्ण का दर्शन कर लिया है, कृष्ण का साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, वही तत्वदर्शी है, वही सत्य के दर्शन दर्शी है। अब दूसरा प्रश्न है कि इस किस तरह से प्रश्न करना है गुरु से। तो भगवान गीता में इस श्लोक में बताते हैं परिप्रश्नेन सेवया। परिप्रश्नेन का अर्थ होता है कि भौतिक लाभ के लिए, भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए प्रश्न नहीं पूछना है। किसी गुरु या साधु के पास हम जाते हैं तो उनसे ये प्रश्न इंक्वायरी नहीं करना चाहिए कि मेरा मेरा नौकरी कैसे अच्छा हो जाए, मैं धंधा कैसे अच्छा कमा सकूं, मेरा भौतिक संसार का दुख कैसे मिट सके, मेरे परिवार वालों का सबका अच्छे से कैसे सुख में सुखी पूर्वक जीवन जी सके। ये भौतिक प्रश्न है, ये मटेरियल क्वेश्चन है, इंक्वायरी है ना, ये अब्सर्ड इंक्वायरीज बोला जाता है। परिप्रश्न का अर्थ होता है कि उत्तम जिज्ञासा करना चाहिए। उत्तम जिज्ञासा का अर्थ आध्यात्मिक जिज्ञासा करना कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान कौन है, भगवान का कैसे भक्ति प्राप्त कर सकता हूँ, इस भौतिक संसार से मैं इस बंधन से कैसे अपने आप को मुक्त करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकता हूँ, इस भौतिक बंधन भौतिक आसक्ति को मैं कैसे त्याग कर सकता हूँ, इस भौतिक संसार में भौतिक सुख भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त भोग करने की जो इच्छा है, इसी कारण हम बंधन में पड़े हुए हैं। तो अगर हम आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर के केवल यही प्रश्न पूछेंगे कि कैसे मेरा भौतिक आसक्ति और बढ़े, कैसे मैं भौतिक ऐश्वर्य और प्राप्त कर सकूं, तो वो तो और बल्कि फंसाने के जैसा हो गया। हमको उनके पास जाना चाहिए अपनी बीमारी को दूर करने के लिए, है ना। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, डॉक्टर के पास जाता है और इस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि उसका बीमारी और बढ़ जाए, वो डॉक्टर से ये मदद प्राप्त करना चाहता है ताकि उसका बीमारी और बढ़े, तो ये तो फिर डॉक्टर के पास जाने का फायदा क्या हुआ?
डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो फिर हमको तैयार होना चाहिए कि उस बीमारी को दूर करने के लिए डॉक्टर हमको जो जो तरीका इलाज बताएगा वो करना। तो बीमारी को दूर करने के हेतु इंक्वायरी करना चाहिए, ना कि बीमारी को बढ़ाने के लिए इंक्वायरी करना चाहिए। उसी प्रकार से इस संसार में हमारी बीमारी है कि हम भौतिक भोग वासना से में फंसे हुए हैं, भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, इसी कारण हम बंधन में हैं। तो हमारी इंक्वायरी होना चाहिए कि कैसे मैं इस भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त कर सकूं, बंधन से निकल सकूं। ये है परिप्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न करना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण। वासुदेव बोलते हैं कृष्ण। अच्छा, वसु एक है वसुदेव, वसुदेव भगवान कृष्ण के पिताजी का नाम है, और वासुदेव, कृष्ण को वासुदेव बोलते हैं। ठीक है, यानी वसुदेव के पुत्र वासुदेव। यस योगेश कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने जैसे अभी बताया, आध्यात्मिक गुरु के संग में आएंगे और उनके मतलब उनके इससे हमको व्यवसायिक बुद्धि प्राप्त हो सकती है। यदि मतलब कोई भक्त है जो कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो ऐसे भक्तों के लिए कैसे करना चाहिए? वही ऑप्शन वही है, उनको कनेक्ट होना ही पड़ेगा। वो ये नहीं बोल सकता कि बिना डॉक्टर के पास जाए, बिना दवाई खाए मैं कैसे अपनी बीमारी को दूर करूं। आपका प्रश्न वैसा हो गया कि बिना भक्तों के कनेक्ट हुए मैं कैसे जो है आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ूं। तो वैसे ही है, जैसे बिना डॉक्टर के, बिना दवाई खाए मैं अपने आप को स्वस्थ कर लूं, ये संभव नहीं है। हमको संघ का आवश्यकता है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मीन्स प्रभु जी, संघ, जैसे घर गृहस्थी है तो हम तो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, बट एवरी टाइम मंदिर आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, या फिर हाँ तो तो कोई मैं अदर समझ ऐसे। गया, समझ गया, ओके ओके, मैं समझ गया। तो भक्तों का संग या भक्तों के आश्रय में रह के श्रवण करने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपको 24 घंटे फिजिकली मंदिर में आके ही रहना है। भक्तों का संग मतलब अगर आप प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन रहे हैं, उनका जो उपदेश है उसका पालन कर रहे हैं कि 16 माला जप करना है, सुबह उठ के मंगला आरती करना है, वो आप घर पे रह के भी कर रहे हैं, तो वो भक्तों का संग प्राप्त करना हुआ। तो भक्तों का संग उसको उसको बोलते हैं। संग का मतलब केवल साथ में रहने को संग नहीं बोलते। संघ का मतलब होता है कि जो भक्तों के आदेश है, उपदेश है, निर्देश है, उसका पालन करना, उसको संघ बोलते हैं। ओके, टाइम हो गया है तो यहीं पे हम लोग विराम करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।